बुज़दिल दहशतगर्दों का अमन पर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 10 से ज्यादा अफराद शहीद, 25 से ज्यादा जख्मी। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाका खुदकुश लग रहा है। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेलवे कंट्रोल सेंटर के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेनें रवाना होना थी। चमन पैसेंजर ट्रेन चमन और जाफर एक्सप्रेस ने पेशावर जाना था। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वाक़या मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ अब आम मजदूर, बच्चे और खातून है। मासूम अफराद को निशाना बनाते वाले कातिल काबिल रहम नहीं, ये इंसानियत से गिर चुके और हैवानों से बदतरीन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, मुतअद्दिद दहशतगर्द पकड़े जा चुके, इनका पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है, धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रहा। अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज, नुकसानात का तयन किया जा रहा है। पंजाब की फजा बदस्तूर जहरीली, मुल्तान में सूरत हाल सबसे खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से ज्यादा रिकॉर्ड। रोजान में 832 और लाहौर में 760 तक पहुंचा। मुल्तान के बोसन रोड पर इंडेक्स 1900, शमसाबाद में 1186, कैंट में 1073 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर के भट्टा चौक और केनाल रोड पर 1100 से ज्यादा, अस्करी टन में 962, डिफेंस फेज 8 में 876 और गढ़ी शाहू में 762 है। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे M1 410 से अकबरपुरा तक बंद है। M2 लाहौर से कोट सर्वर, M3 समुंदरी से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद है। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रिंग रोड और मोटरवे पर आने पर पाबंदी। उधर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद। 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी का इम्कान। महकमे माहौलियात ने लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के 3 माह के लिए 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर फी यूनिट कीमत कम हो जाएगी। पिछले साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपए 60 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक के लिए होगा। रिलीफ का इत्तलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन पर होगा। तकरीब से खिताब में बोले, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह कम होकर 6.16 पर आ गई है। शरह सूद भी 15% हो चुकी है। हुकूमत हर शोबे में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के लिए 3 माह के लिए 26 रुपए फी यूनिट करने का ऐलान। मुल्क एहतियात से नहीं चलते, हर किसी को टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया, हम मुआहदा कर लेते हैं, फिर शराइत पर अमल दरामद भी नहीं करते जिसका नुकसान होता है। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना नहीं है। हुकूमती इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तीन घंटे इंतजार करवाया, फिर 1,000 रुपए देकर चलते बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वर्कर्स का एहतजाज, इज्जत दो के नारे। कहा, बानी की रिहाई के लिए गिरफ्तार हुए, पैसों के लिए नहीं। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता फराइज से सुबकदोश। पाक बहरिया ने एजाज़ी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ और बहरिया के अफसरान की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई।
अल्लामा इकबाल ने बर्रे सगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। बलबला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। शायर मशरिक के अफकार आज भी मशअल राह है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह किया। भारत मेगा इवेंट के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारतीय बोर्ड अपना हतमी फैसला लिखकर पाकिस्तान को दे चुका। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जानी है। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को किया जाएगा। आईसीसी का वफ्द भी 11 नवंबर को लाहौर पहुंचेगा। भारत के सिवा दीगर 6 ममालिक ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। मैचेस लाहौर और कराची और रावलपिंडी में होंगे। भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान आने पर एतराज है तो लिख कर दे। भारतीय बोर्ड ने टीम भेजने के हवाले से अब तक तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइबर्ड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहिरा किया है, मगर हर दफा ये तवक्को न रखी जाए। अगर भारतीय टीम के न आने का तहरीरी तौर पर बताया गया तो हुकूमत के पास जाऊंगा और फिर हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 164 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। साइम अयूब की 82 रन की शानदार इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सेहरा में फराटे भरती गाड़ियां। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 86 मर्द और खातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। नादिर मगजी ने पहली पोजीशन हासिल की। खातीन रेसर्स में दीना पटेल अपना मुकर्ररा फासला 1 मिनट 51 सेकंड में तय करके सरे फहरिस्त। क्वालिफाइंग राउंड की स्टॉक कैटेगरी में सैयद इमाम आसिफ ने पहली पोजीशन हासिल की। आसिफ नामी रेसर की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, लेकिन रेसर महफूज रहा। एटीपी मेंस ओपन टेनिस के मुकाबले मेंस सिंगल्स की फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। बरतानिया के कैमरून नूरी की फैसला कुन मार्के में नशिस्त कन्फर्म। सेमीफाइनल में फ्रांस के कोरेंटिन मॉटेट को स्ट्रेट सेट्स में काबू किया। बेंजामिन बॉन्जी की भी टाइटल मार्के में रसाई। अमेरिका की एलेक्स मिचेल्सन के खिलाफ कम बैक किया। फ्रेंच खिलाड़ी ने पहला सेट हारने के बाद लगातार 2 सेट्स जीतकर मैच अपने नाम किया।